हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम स्टडी प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है। तो कल बच्चों हम लोग पढ़े थे सोयाबीन की खेती। तो हम भूमि तक पढ़े थे। आज हम खेत के चुनाव की तैयारी की बात करेंगे कि खेत का तैयारी किस तरह किया जाता है। सोयाबीन की खेती करने के लिए किस तरह उसकी तैयारी की जाती है। तो खेत के चुनाव और तैयारी। सोयाबीन के लिए कुछ ऊंचे खेत, जो सोयाबीन होता है उसको एक ऊंची खेत, वह वर्षा पानी ना रुकता हो, जहां जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कि ऐसा खेत होना चाहिए कि जहां पानी ना रुके, रिस जाए मतलब निकल जाए। खेत एक बार मिट्टी प्लट वाले हल से गहरा व बाद में 3 या 4 बार हेरो या देसी हल से चलाना चाहिए। जो खेत को जोतना चाहिए उसको बच्चों हमको कितने बार जोतना चाहिए? देसी हल से या हेरो से 2 या 3 बार जोत लेना चाहिए, हल चलाना चाहिए। फिर खेत में पाटा, मतलब पाटा जो होता है, जैसे गांव में बोलते हैं पाटा या लोटा बेटर होता है, तो उससे होता है कि मतलब बराबर करता जाता है। और जो पाटा होता है वो समतल जो बराबर जमीन होती है, जैसे बहुत से खेत ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब समतल उखड़ आखड़ रहता है, तो फसल भी काटने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए हम खेत काटने गए हैं, फिर अगर वो अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे या मेरा पैर एक नीचा ऊपर हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मुझे पाटा चलाकर समतल बना लेना चाहिए। खेत को क्या कर लेना चाहिए? पाटा लगाकर समतल बना लेना चाहिए। इसलिए कि मतलब जो हमारा फसल है उसको भी मतलब उल्ट पलट के मतलब अच्छी तरह उनका बुआई भी कर लेना चाहिए, खेत की तैयारी अच्छी तरीके कर लेना चाहिए। और सोयाबीन के लिए कुछ ऊंचे ऊंचे, जैसे मान लो पहाड़, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इधर नेपाल की तरफ चली चलिए, उधर खेती होती है। तो ये सब जो इसका जो सोयाबीन की खेती करने के लिए जो इसका पानी का प्रबंध होना चाहिए, ये ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चाहे जहां जिस तरह बोना चाहे तो खेत में मतलब उसका अंकुरण अच्छे से नहीं होगा, फसल चल पककर फिर वो सड़ जाएंगे। तो बच्चों सोयाबीन के लिए कुछ ऊंचे खेत जिसमें वर्षा का पानी ना रुकता हो। खेत मतलब जो बारिश होती है, जैसे बारिश होती है तो मतलब पानी भर जाता है, तो वो पानी बारिश के ऊपर पानी रुके ना, खेत में पानी रुके ना कि पौधों को हानिकारक हो। खेत को एक बार मिट्टी पलट वाले हल से, मतलब जो गांव में बोलते हैं कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर होता है उसी हल से एक बार उसका जुताई कर लेना चाहिए। 2 या 3 बार हेरो या देसी हल, जो हमारे गांव में कुदार होता है, फरुआ होता है, वह हेरो देसी हल का हल चलाना चाहिए। फिर खेत में पाटा, जैसे बहुत सारे लोग के पास व्यवस्था नहीं हो पाता है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो अपने उसे पाटे में रस्सी लगा लेते हैं। रस्सी लगाकर फिर उसे किसी ओजन चीज पर रख देते हैं, उसके बाद समतल करते हैं या बराबर करते हैं। बराबर कर लेना चाहिए कि खेत में अच्छे तरह से पौधों का अंकुरण हो सके, बीज जो दब जाए, मतलब मिक्स हो जाए, मिक्सचर हो जाए, इसीलिए उन्हें पाटा लगाकर समतल किया जाता है। और बीज वो बुआई, जो इसका बीज बुआई होता है, सोयाबीन की जो बीज बुआई होती है, बुआई का समय, जो बीज का बुआई का समय 20 जून से 10 जुलाई तक होता है। जो सोयाबीन बोया जाता है, जैसे मान लीजिए गेहूं का हम लोग बुआई करते हैं, तो उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो नवंबर से दिसंबर के माह में जो बोते हैं। बीज का मात्रा 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बोना चाहिए। जो बीज की मात्रा होती है, जैसे देखिए दोस्तों, बीज की मात्रा कितना होना चाहिए? 75 किलोग्राम होना चाहिए। 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जाना चाहिए। बीज का उपचार 4 किलो, जैसे मान ले खेत में कुछ श्रम पैदा हो जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसको मुझे उपचार करने के लिए 4 ग्राम थायराम, जो थायराम होता है, दवा होता है, जैसे बहुत सारे हमारे गांव में महाकाल मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो 4 ग्राम थायराम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव कर देना चाहिए। बुआई की विधि, सोयाबीन के बुआई सीढ़ीदार देसी हल के पीछे की जाती है। जो जिसे
पहले सोयाबीन पहले हल को ले जाते हैं आगे, फिर पीछे पीछे से उसे क्यारियां से डालते चले जाते हैं। उसके बाद में लिखा है बुआई की विधि। सोयाबीन की बुआई सीड्रिल तथा देसी हल के पीछे की जाती है। इसलिए पीछे क्यों की जाती है बेटा? पीछे इसलिए की जाती है कि जब मेरा सीड्रिल तथा देसी हल चलेगा, उसके बाद में जो मेरा देसी हल और सीड्रिल चलता है तो पहले क्यारी क्यारी ही चलता है। वो ऐसा नहीं होता कि समतल करते ही चलता है, पहले उसे क्यारिया की तरह लेकर जाते हैं, बिया को बोते हैं, फिर वहां पाटा लगाकर या समतल उसे करते हैं, या किसी यंत्र से, जैसे मान लीजिए आप लोटावेटर से उसको में तो जो बिया होता है वो ज्यादा अंदर चला जाएगा, तो उसका अच्छी तरह अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोयाबीन के बुआई सीड्रिल तथा देसी हल के पीछे की जाती है। मतलब एक तरफ मतलब बिया बोते जाते हैं और दूसरी तरफ बिया को पाटता जाता है, इसीलिए ये बुआई की विधि हो गई। अगली क्लास में आप लोग को मैं बता रहा हूं सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण।